राइट गाइस, तो अगर अब तुम लोगों ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है एग्जाम के लिए, सो डोंट वरी अबाउट दैट। इस वीडियो को देखने के बाद तुम लोग एग्जाम्स के लिए कंप्लीटली सॉर्ट हो जाओगे। एंड इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो फॉर कॉन्सेप्चुअल क्लियरेंस एज वेल, या फिर कोडिंग के लिए तुम देख रहे हो इस वीडियो को, या कॉन्सेप्ट समझने के लिए देख रहे हो इस वीडियो को, तो डोंट वरी अबाउट दैट। सारी चीजें तुम्हारी इस पूरी वन शॉट वीडियो में कवर हो जाएगी। Okay, so we'll be following this entire syllabus. Okay, we will be starting with Unit 1 in today's lecture. So if you are watching from a different university या तुम stacks के concept को समझने के लिए ये वीडियो देख रहे हो, don't worry about that. ये सारे topics हम लोग इस पूरी वीडियो में कवर करने वाले हैं. Okay, so सबसे पहले we have prepared a lot of amazing flashcards for all of you guys with a lot of diagrams as well. तो पहले तुम्हारा वो वाला पार्ट सॉर्ट हो जाएगा, उसके बाद हम लोग पीवाई के पेपर्स लास्ट 2-3 years के पीवाई के पेपर्स भी डिस्कस कर लेंगे. तो you'll get to know कि किस टाइप के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तुम लोगों के पास आते हैं. And after that, we'll be also going through all of the codes as well, कि कैसे तुम्हारे codes काम करते हैं and कैसे तुम्हें codes इसमें लिखना चाहिए. All that we'll be covering in this entire one shot video. Okay, so let's start with the very first topic. What exactly is a stack? Okay, stack का मैं एक बहुत simple से example देता हूँ. There are two types of things. There are two types of data structures जो बहुत primarily use होते हैं. One is your stack and one is your queue. Okay, so specifically तुम्हारा stack क्या होता है? Stack is something like if I'm having this pen with me, if I'm having another pen with me, सो अगर मैं एक के ऊपर एक चीज़ों को रख रहा हूँ ना, दैट मीन्स आई एम क्रिएटिंग अ स्टैक ऑफ इट. ठीक है, इसका एक सिंपलेस्ट एग्जांपल कुड बी, जैसे तुम लोग अगर अब इन योर अलमीरा, इन योर कबर्ड, अगर तुम कपड़े रखते हो ना, ठीक है, तो ज़्यादातर तुम लोग एक स्टैक के ऊपर रखते हो. दैट मीन्स पहले एक कपड़ा रखा, देन यू आर कीपिंग द अनदर क्लोथ, देन यू आर कीपिंग योर जैकेट और समथिंग लाइक दैट. तो एक के ऊपर एक तुम चीज़ों को रखते जाते हो. अब इसमें क्या होता है, ज़्यादातर जो चीज़ें होती है ना, वैसे तो हम टी-शर्ट कहीं से भी निकाल सकते हैं, बट जस्ट अज्यूम अ सिचुएशन जहाँ पे तुम्हारे पास एक कैरी बैग है एंड एक के ऊपर एक तुम चीज़ों को स्टैक करे जा रहे हो, एक के ऊपर एक तुम चीज़ों को रखे जा रहे हो. अब उसमें से सिर्फ और सिर्फ तुम फर्स्ट एलिमेंट को निकाल सकते हो. ठीक है, सो अज्यूम यू आर हैविंग अ स्टैक लाइक दिस. ठीक है, अज्यूम यू आर हैविंग सम प्लेस लाइक दिस, और इसमें तुमने पहली चीज़ यहाँ पे रखी, फिर दूसरी चीज़ यहाँ पे रखी, तीसरी चीज़ यहाँ पे रखी, चौथी चीज़ यहाँ पे रखी, गिविंग द फोर्थ थिंग ओवर हियर. अब जब तुम सबसे पहले किसी भी चीज़ को निकालोगे ना, तो तुम सबसे टॉप से निकालने वाले हो उस चीज़ को. ओके, तो इसमें क्या चीज़ होती है कि जो लास्ट मोस्ट इंसर्टेड वैल्यू होती है, जो लास्ट इंसर्टेड वैल्यू होती है, वो सबसे पहले आती है, जिसकी वजह से इसका कॉन्सेप्ट जो होता है, तुम्हारा लीफो का कॉन्सेप्ट इसमें फॉलो होता है. व्हाट एग्जैक्टली इज योर लीफो? लीफो का मतलब है लास्ट इन फर्स्ट आउट. ओके, लास्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब क्या होता है कि जो तुमने सबसे लास्ट में यहाँ पे वैल्यू डाली है ना, दिस वाज द फर्स्ट वैल्यू दैट यू इंसर्टेड, दिस वाज द फर्स्ट क्लोथ जो तुमने डाला, दिस इज द लास्ट मोस्ट वैल्यू जो तुमने यहाँ पे डाली, उसको तुम सबसे पहले यहाँ पे निकालने वाले हो. सो दैट एक्जैक्टली मीन्स लास्ट इन फर्स्ट आउट. तो दैट मीन्स इसमें एक ड्रॉबैक क्या हो सकता है, दैट इज योर कि अगर तुम किसी भी चीज़ को यहाँ पे स्टैक कर रहे हो ना, तो सबसे फर्स्ट वैल्यू तक पहुंचने के लिए या नीचे वाली टी शर्ट तक पहुंचने के लिए तुम्हें ऊपर की टी शर्ट्स पे निकालना होगा. जस्ट अज्यूम अ सिचुएशन जहाँ पे तुम लास्ट जो वैल्यू है तुम्हारी, यहाँ पे जो एकदम बॉटम मोस्ट वैल्यू है ना, उसको तुम तभी निकाल पाओगे जब तुम यहाँ पे पहली वैल्यू को निकाल दो, सेकंड वैल्यू को निकाल दो, थर्ड वैल्यू को निकाल दो, एंड देन फाइनली इस वैल्यू पे पहुंचो. ओके, सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ योर स्टैक. एंड या अब इसके बारे में और हम लोग डिस्कस करते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज अ स्टैक, इसके एप्लीकेशंस क्या होते हैं एंड इसके यूज केसेस क्या होते हैं. ठीक है, सो ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करते हैं in today's lecture, and then we'll be also seeing कि okay कैसे इसे implement कर सकते हैं. Also we would be bringing C programming courses, C++ programming courses, and many more Python courses as well for all of you guys on this channel. So make sure to stay tuned and share with your friends as well. And हम लोग काफ़ी सारे courses अपनी site पे भी launch कर चुके हैं, so make sure to go through that as well. Okay, so what exactly is a stack? A stack is a linear data structure following LIFO, last in first out principle. अभी हम लोगों ने डिस्कस किया एलिमेंट्स जो ऐड होते हैं ना, ऐड होते हैं या रिमूव होते हैं फ्रॉम वन एंड ओनली, सिर्फ टॉप से. इफ आई गिव यू एन एग्जांपल ऑफ दिस, इसमें अब ऑपरेशंस क्या होंगे तुम्हारे. एक तो होगा तुम्हारा इंसर्ट करना एलिमेंट, तुमने यहाँ से एलिमेंट उठाया, बाहर से कोई भी एलिमेंट उठाया, दिस इज योर स्टैक ओवर हियर, तुमने कोई भी एलिमेंट को यहाँ पे इंसर्ट कर दिया, दैट इज योर पुश ऑपरेशन. पुश ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, इंसर्टिंग एलिमेंट इन द स्टैक. मेक श्योर इफ यू वांट यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एज वेल, दिस विल वर्क एज योर शॉर्ट नोट्स एट द लास्ट मोमेंट. ओके, यू कैन कमेंट डाउन एंड टेल मी कि तुम लोग एग्जाम से जस्ट एक दिन पहले वीडियो देख रहे हो, या जस्ट एक वीक पहले देख रहे हो, या जस्ट 2-3 घंटे पहले भी देख रहे हो. ओके, इंसर्टिंग एन एलिमेंट in a stack or inserting an element. Okay, simply अगर पुट करें, that is your push operation over here. ठीक है, अब लेट से तुमने यहाँ पे 2-3 एलिमेंट्स डाल दिए, मतलब 2-3 एलिमेंट्स को पुश कर दिया. ठीक है, अब तुम एलिमेंट्स को निकालना चाह रहे हो, यहाँ पे एलिमेंट्स को निकालना चाह रहे हो, दैट वुड बी अ पॉप ऑपरेशन. पॉप ऑपरेशन का मतलब क्या है, रिमूविंग एलिमेंट्स फ्रॉम अ स्टैक, रिमूविंग elements from a stack. So that is your push operation over here. ठीक है, अब let's move to the further part.
सो व्हाट एग्जैक्टली आर द कैरेक्टरिस्टिक्स? अब जब अभी हम लोग ने देखा कि अगर हमें कोई एलिमेंट इंसर्ट करना है वो भी टॉप पे होगा, एंड अगर हमें एलिमेंट कोई रिमूव करना है तो भी वो हमारा टॉप से ही होगा। ऑल्सो ऑलवेज मेक श्योर कि अगर तुम लोग यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स का ऐड कर रहे हो लाइक 20, 30, 40, अब तुम अगर रिट्रीव करना स्टार्ट करते हो ना स्टैक को, या तुम शो करना चाहते हो स्टैक को, ऑलवेज टॉप से एक एक करके एलिमेंट निकलेंगे। दैट मीन्स स्टैक को रिप्रेजेंट करोगे तो इट वुड बी रिप्रेजेंटेड in this way: 40, then 30, then your 20. This would be a representation of stack, yeah, displaying of stack as well. Okay, so what are the key characteristics? Like a stack of plates, तुम एक के ऊपर एक अगर शादी में जाते हो राइट, या रेस्टोरेंट्स में जाते हो, बफे एंड ऑल में जाते हो, तो you'll see कि एक के ऊपर एक ना तुम्हारी प्लेट्स रखी हुई है, वो स्टैक में रखी हुई है, तो तुम सबसे पहले टॉप प्लेट ही निकालते हो उसमें से। नीचे वाली निकालोगे तो सारी गिर जाएगी। ओके, या तुम लॉजिकली भी निकाल सकते हो नीचे वाली या बीच में से प्लेट, दैट इज सेपरेट केस। Basic operations: push operation होते हैं, adds element to the top. Pop operation removes the top element. Peak या top, अगर तुम ये चीज ये ऑपरेशन परफॉर्म करोगे, ये ऑपरेशन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी लिखी हुई है। इफ यू वांट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर डिटेल्ड वीडियो, आई विल ब्रिंग डिटेल्ड वीडियो ऑन ईच एंड एवरीथिंग, बिकॉज दीज आर द टॉपिक्स जो तुम्हें बहुत काम आने वाले हैं फैमिली इंटरव्यूज के लिए एंड तुम्हारे इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए एंड ओवरऑल तुम्हारी कोडिंग या फिर तुम्हारे कंप्यूटर साइंस जर्नी के लिए एज वेल। ओके, बिकॉज यही डीएससी की ही चीज होती है जो तुम्हारे एग्जाम्स में पूछी जाती है एज वेल एज तुम्हारे इंटरव्यूज में भी पूछी जाती है। इस कॉन्सेप्ट को काफी काफी अच्छे से स्ट्रॉन्ग तुम्हें करना चाहिए। एंड ऑल्सो सी टेक्निकली हम लोग यहाँ पे जितने भी कोड्स देखेंगे अभी, ऑल द कोड्स विच विल बी सीइंग वुड बी इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बिकॉज आरटीयू जैसे कॉलेजेस में, आरटीयू एफिलेटेड कॉलेजेस में ज्यादातर सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही डिमांड करती जाती है, उसी के थ्रू यहाँ पे डीएससी की प्रोग्रामिंग करी जाती है। इफ यू आर फ्रॉम अ डिफरेंट यूनिवर्सिटी, देयर आर वेरी हाई चांसेस कि तुम लोगों को सी में डीएससी करवाया जा रहा हो, बट आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि कभी भी सी में डीएससी मत करना, okay, in your career, not for your exams. Either go for C++ or either go for Java. Okay, I would always suggest to go for Java. There are many multiple advantages of that as well. I will bring a detailed video on that. Okay, so peak or top is empty. ये तुम्हें चेक करेगा, check if empty, and is full जो है तुम्हारा वो चेक करेगा कि जो तुम्हारा array है, जो तुम्हारा stack है in this case वो full है या नहीं है। बाकी applications क्या होते हैं, function call management में यूज होता है। That means अगर तुम बार बार recursion यूज कर रहे हो ना, if you are using recursion, if you are using recursion, उसमें ये तुम्हारा कॉल होता है। ओके, दिस इज सीआर रिकर्शन। ओके, एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन में यूज होते हैं अनडू ऑपरेशंस, जो तुम्हारे अनडू होते हैं। ठीक है, जैसे कि तुम वर्ड प्रोसेसर यूज कर रहे हो जिसमें तुम अनडू कर रहे हो, रीडू कर रहे हो, ऑल दैट, वो सारे तुम्हारे स्टैक ऑपरेशंस होते हैं। एंड ब्राउजर बैक बटन, अगर मैं ब्राउजर पे जाके बैक बटन दबा दूं, जो अभी मैं नहीं दबाने वाला हूँ, बट इफ यू गो तो वो तुम्हारे प्रीवियस स्टेट पे चले जाएगा। तो बेसिकली उसने पॉप कर दिया टॉप वाले स्टेट को एंड वो प्रीवियस स्टेट पे चला गया। तो दैट इज हाउ यू कैन यूज like your stack is implemented in your browser buttons as well. What is a stack? Explain the LIFO principle. A linear data structure. Okay, it is always a linear data structure that follows the LIFO path. Last in first out. LIFO principle, last in first out. The last element added is the first one to be removed. जो last में add किया वो ही सबसे पहले निकलेगा। They are इनको fit like a stack of plates. You add and remove from the top only. Real world examples क्या है इसके? Stack of books. अगर तुम देखो stack of plates हो सकते हैं, deck of cards, कार्ड का जस्ट एक बंच हो सकता है जिसमें एक के ऊपर एक कार्ड्स रखे हुए हैं। ब्राउजर बैक बटन हो सकते हैं जिसमें तुम्हारी जैसे तुम्हारी हिस्ट्री होती है, जैसे अगर तुम प्रीवियस स्टेट में जाओ, प्रीवियस पेज पे जाना चाहो, तो यू कैन क्लिक द बैक बटन एज वेल। ओके, अनडू फीचर्स एंड एडिटर्स। की पॉइंट, ओनली द टॉप एलिमेंट इज एक्सेस एट एनी टाइम। अगर एक एलिमेंट तुम एक्सेस करना चाहोगे किसी भी टाइम पे, अगर तुम इफ यू आर हैविंग अ कैरी बैग एंड तुम उसमें अंदर देखो कि ओके व्हाट आर यू हैविंग एट द टॉप, तो सिर्फ तुम टॉप वाले एलिमेंट देखोगे, तुम नीचे वाले एलिमेंट्स नहीं देख पाओगे अगर तुमने एक के ऊपर एक प्रॉपरली बॉक्सेस या किसी भी चीज को स्टैक कर रखा है। Key point, only the top element is accessible at one time. Visual, okay, for this, I have added some diagrams later on as well, and हम लोग कोडिंग भी निकलेंगे हर चीज़ की, so that तुम सॉर्ट हो जाओ हर चीज़ के लिए, and conceptual clearance हो जाए, and एग्जाम के लिए भी सॉर्ट हो जाओ। Okay, so like a can of tennis balls, जो तुम्हारी एक टेनिस बॉल की कैन आती है जिसमें तुम एक के ऊपर एक बॉल्स रखी होती है, तो उसका एग्जाम्पल्स ऑफ स्टार। What are the basic operations? ये काफी बार पूछे जाते हैं। पुश, पॉप एंड पिक। ठीक है, ये तीन मेन ऑपरेशंस होते हैं। पुश, इंसर्टिंग द एलिमेंट, adds an element at the top। ठीक है, तो जब भी तुम्हें स्टैक से रिलेटेड क्वेश्चन भी आए ना कि तुम्हें कोड करना है या फिर उसके ऑपरेशन एक्सप्लेन करने हैं, ऑपरेशन में तो थियरी डाल दो। इफ यू हैव टाइम, पार्ट बी पार्ट सी में आ रहा है तो उसके कोड भी लिख दो, वो भी विल बी सीइंग कैसे तुम्हें कोड लिखना है। बट अगर कोड पूछ रहे हैं एंड पूछ रहे हैं कि स्टैक को एक्सप्लेन करो यूजिंग कोड, स्टैक तो बना के दिखाना है तुम्हें, उसमें पुश, पॉप और पीक ऑपरेशंस भी डाल दो, you'll get full marks on that। Okay, push operation adds an element at the top of stack. Steps: check if stack is full, increment top pointer, and increment the element at top as well. Also, we'll be covering all the topics जो डिटेल लेक्चर्स आएंगे इन अ वेरी सिंपल वे, कि तुम्हें अगर आज तक कोई भी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया हो तो मैं सारी चीजें समझ आ रही है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी O ऑफ 1 होती है, कॉन्स्टेंट टाइम होती है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ये चीज तुम्हें ध्यान रखनी है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी काफी बार पूछी जाती है। पॉप,
डिलीट ऑपरेशन। व्हाट, ये क्या कहता है, तुम्हारा रिमूव एंड रिटर्न टॉप एलिमेंट कहता है। ओके, स्टेप्स क्या होते हैं? सबसे पहले तो चेक करना होता है तुम्हें स्टैक एम्प्टी तो नहीं है। इफ यू आर हैविंग अ स्टैक, ठीक है, उसमें कुछ एलिमेंट है ही नहीं, और मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि पॉप कर दो इस एलिमेंट को, तो तुम पॉप क्या करोगे? इसमें कुछ प्रेजेंट ही नहीं। सो ऑलवेज चेक कि स्टैक एम्प्टी तो नहीं है। अगर स्टैक एम्प्टी है, मेक श्योर टू डिलीट इट एज वेल। ओके, मेक श्योर टू फर्स्ट ऑफ ऑल शो कि स्टैक इज एम्प्टी, देयर इज नो एलिमेंट दैट कुड बी पॉप्ड आउट। ओके, गेट द टॉप एलिमेंट। गेट द टॉप एलिमेंट का मतलब है कि अगर ठीक है तुम्हारे स्टैक एम्प्टी नहीं है, तो तुम टॉप एलिमेंट को रिमूव कर दो। डिक्रीमेंट टॉप पॉइंटर, तो अगर तुम यहाँ पे पॉइंटर्स पे यूज करके स्टैक को बना रहे हो, तो टॉप पॉइंटर जो है तुम्हारा, उसको डिलोकेट कर दो, ठीक है, उसको हटा दो, सो दैट तुम्हारा जो टॉप पॉइंटर है, जो टॉप वैल्यू थी, वो नो लॉन्गर एग्जिस्ट करती है तुम्हारे लिंक लिस्ट में इन दिस केस एज वेल, ठीक है, या तुम्हारे लिस्ट में। ओके, विल बी सीइंग कि कैसे इसको सिंपली इंप्लीमेंट कर सकते हैं इन योर सी प्रोग्राम एज वेल। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ 1 होता है तुम्हारा, रिटर्न्स द रिमोट एंड। पीक तुम्हारे टॉप एक्सेस। पीक ऑपरेशन क्या कहते हैं? टॉप एलिमेंट को निकालता है, नॉट टॉप एलिमेंट को रिमूव कर नहीं करता है इस केस में। ये जस्ट देख के बताते हैं कि तुम्हारे एरे में टॉप में कौन से एलिमेंट रखे हैं, या तुम्हारे पाथ में टॉप में कौन से एलिमेंट रखे हैं। ओके, सो व्हाट व्यूज द टॉप एलिमेंट विदाउट रिमूविंग इट? स्टेप्स, सिंपली रिटर्न द टॉप एलिमेंट। सबसे लास्ट जो तुमने एलिमेंट इंसर्ट किया, उसको जस्ट तुम्हें प्रिंट करना है या डिस्प्ले करना है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? ओ ऑफ 1 कांस्टेंट टाइम। एडिशनल ऑपरेशन इज एम्प्टी। एडिशनल ऑपरेशन से लिखना, इज एम्प्टी चेक करेगा कि तुम्हारे एम्प्टी है या नहीं है। इस फुल चेक करेगा कि फुल हो गया क्या स्टार्ट तुम्हारा, जो तुमने साइज डिटरमाइन किया था। तो यहाँ पे तुम स्टैक ओवरफ्लो यूज कर सकते हो। अगर तुमने कभी वेबसाइट विजिट की स्टैक ओवरफ्लो की, विच इज अ वेरी पॉपुलर साइट, वेरी पॉपुलर डिबगिंग साइट, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर डिबगिंग साइट और कोडिस कम्युनिटी as well. So that is the concept stack overflow of the example of flow. Okay, so this is your stack. इसको तुम विजुअलाइज कर सकते हो। टॉप पे तुम्हारा ये एलिमेंट है, पुश किया तुमने 40, तो टॉप पे आ गया, ठीक है। अब ये टॉप एलिमेंट माना जाएगा। पॉप किया तो यहाँ से तुम्हारा ये एलिमेंट निकाला जाएगा। ओके, दिस इज द लीफो प्रिंसिपल एक्सप्लेनेशन over here as well. Whenever I'm showing you diagrams, make sure take a screenshot of that. All the SARI PYQ papers के solution notes, each and everything. You can get the link of that from the description or from the pinned comments as well. How is the stack implemented using static array? What are its advantages and disadvantages? ठीक है, static array implementation structure, top is equal to -1 अगर होगा तुम्हारा, मतलब टॉप में अगर -1 आया मतलब तुम्हारा स्टैक एम्प्टी है, ठीक है। अगर टॉप इज इक्वल टू मैक्स -1 आया, स्टैक इज फुल, मतलब मैक्स वैल्यू तुमने सेट कर ली कि मैक्सिमम जो साइज होगा 10 होगा। अब इंडेक्सिंग जो तुम्हारी स्टार्ट होती है 0 जाती है, ठीक है, तो 0 to 9 अगर तुम्हारे पास यहाँ पे एलिमेंट्स प्रेजेंट है, ठीक है, तुम्हारी जो इंडेक्सिंग आ रही है वो 9 पे खत्म हो जा रही है, दैट मींस यू आर हैविंग 10 एलिमेंट्स इफ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एंड गोइंग अप टिल 9। अब तुम्हें अगर चेक करना होगा तुम्हारा स्टैक एम्प्टी है या नहीं है, या फुल है या नहीं है इस केस में, तो तुम्हें चेक करना होगा कि 10 -1, दैट मीन्स 9 तक अगर मेरे इंडेक्सेस फुल हो चुके हैं, तो माई स्टैक इज फुल ओवर हियर, ठीक है। सो इसमें अगर तुम कुछ भी एलिमेंट ऐड करवाना चाहोगे, तो वहाँ पे तुम्हारा स्टैक ओवरफ्लो का कॉन्सेप्ट लग जाएगा कि स्टैक फुल है, उसमें तुम और एलिमेंट्स को ऐड नहीं कर सकते। तो तुम्हारा 0 to मैक्स -1 से यहाँ पे एलिमेंट स्टोर होते हैं। ऑपरेशंस क्या होते हैं इसमें? एडवांटेजेस, ऑपरेशंस ईच एंड एवरीथिंग विल बी सीइंग इन द कोड्स एज वेल, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे जब कोडिंग वाले पार्ट पाएंगे, विल बी सीइंग ऑल दैट एज वेल। सो yeah, we found the advantages. Simple to implement होता ही है। Next with your fast access होता है, O of 1, that means constant time होता है तुम्हारा, and no memory overhead, just array होता है, तो ऐसे memory का कोई complexities नहीं आती। Cache friendly होता है, contiguous memory होती है, एक के बाद एक value store होती है, that is your contiguous memory, ठीक है। Disadvantages, fixed size, can't grow dynamical, static array और dynamic array हमेशा ध्यान रखना। Static means fixed size है तुम्हारा, and dynamic means नॉट फिक्स साइज। ओके, तो मैं इसमें यूजर से पूछ सकते हो कि कितना साइज रखना है, या फिर ये ऑटोमेटिकली ग्रो करता है ऑन द बेसिस ऑफ नॉट फिक्स साइज, ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट्स दैट यू आर एडिंग इट, या फिर ऑन द बेसिस ऑफ स्टैक एलिमेंट्स दैट यू आर एडिंग इट। फिक्स साइज मैंने बोल दिया तो मतलब यही तक बढ़ना चाहिए। अगर मैंने नॉट फिक्स बोले तो ये कितना भी बढ़ दो। ओके, समझने लगता है। ऑलराइट, सो डिसएडवांटेजेस, फिक्स साइज होता है, मेमोरी वेस्ट होती है अगर साइज फुली यूज नहीं होता है एंड ऑल दैट। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सबकी यहाँ पे ये तुम्हें O ऑफ 1 मिलेगी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है वो O ऑफ n मिलेगी, जहाँ पे n जो है तुम्हारा मैक्सिमम साइज को डिटरमाइन करता है। सिंपल है, अगर तुम 10 एलिमेंट्स को स्टोर करो तो उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी 10 हो जाएगी, O ऑफ 10 हो जाएगी इन दैट केस, ठीक है। व्हेन मैक्सिमम साइज इज शोन एंड नॉट, दिस इज द स्टार्ट इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग एरे का इंटायर विजुअलाइजेशन। तो अगर तुम आरी को यूज करके स्टैक को इम्प्लीमेंट करो तो कुछ ऐसे तुम्हारा स्टैक इम्प्लीमेंट होगा। यहाँ पे तुम्हारा पॉइंटर आएगा, दिस इज अ स्टैक स्ट्रक्चर डेफिनेशन, एकदम स्ट्रक्चर बनाओगे यहाँ पे सी प्रोग्राम में, एंड यू विल क्रिएट नेम इट एज स्टैक। एक तुम्हारा एरे होगा जिसकी एक मैक्सिमम वैल्यू होगी, एंड एक तुम्हारा टॉप होगा, ठीक है। एंड दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट दिस एज वेल, दिस इज द एंटायर फ्लो ऑफ दैट। मेक श्योर टू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एज वेल। अभी हम लोग कोड में इसको और डिस्कस करेंगे। हाउ डज डायनामिक एरे इम्प्लीमेंटेशन और स्टैक वर्क? Dynamic array is stack that can automatically
ऑटोमेटिकली रिसाइज, ठीक है, ऑटोमेटिकली रिसाइज हो जाएगा। तो तुम्हें स्पेसिफिकली इसे रिसाइज नहीं करना पड़ेगा, इसकी साइजेस अपडेट नहीं करने पड़ेंगे। की कॉन्सेप्ट स्टार्ट विद इनिशियल साइज, ठीक है, एक इनिशियल साइज से तुम स्टार्ट कर सकते हो व्हेन फुल डबल द कैपेसिटी। इसमें क्या होगा, दैट मीन्स अगर वो फुल हो गया तो वो उसको इंक्रीमेंट कैसे करेगा, अगर मैंने 10 का साइज बनाया था तो उसको वो ऑटोमेटिकली डबल कर देगा 20, 20 फुल हो गया तो वो उसको 40 पे ले जाएगा। ओके, कॉपी एलिमेंट्स टू न्यू लार्जर array, continue operations. Okay, implement logic, advantages क्या होंगे, no fixed size limitation, grows as needed, no need to predict maximum size, and better memory utilization होगा। Okay, so these are some advantages जो तुम ध्यान रख सकते हो, because stack के advantages भी पूछे जाते हैं dynamic versus static array में। Okay, so better memory utilization हो जाए, still O of 1 average for time operations, ठीक है। um, डिसएडवांटेजेस क्या होंगे इसके, रिसाइजिंग ऑपरेशन इज एक्सपेंसिव, टेम्पररी एक्स्ट्रा मेमोरी रिक्वायर्ड होती है कि अगर लेट से 20 तक तुम फिल नहीं कर रहे हो तो तुम्हारे लिए कुछ टाइम के लिए टेम्पररी मेमोरी यहाँ पे रिक्वायर्ड हो रही है। दैट मीन्स अगर तुम साइज एक्सपांड करो तो एक टेम्पररी मेमोरी क्रिएट होती है तुम्हारी एंड ऑल दैट, राइट। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है इसकी, पुश 0 of 1, ठीक है, तुम्हारे ऑपरेशन जो होते हैं सारे O of 1 में हो जाते हैं। दिस इज एंटाइटीज। हाउ कैन यू इम्प्लीमेंट मल्टीपल स्टैक्स यूजिंग अ सिंगल array, मल्टीपल स्टैक्स कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो, यूजिंग वन array टू इम्प्लीमेंट 2 or more stacks sufficiently efficiently। अगर तुम करना चाह रहे हो तो दैट मीन्स तुम कहीं ना कहीं मल्टीपल स्टैक्स इंप्लीमेंट करना चाह रहे हो सिंगल array को। यू आर हैविंग अ सिंगल array, एक सिंगल वेरिएबल बनाया जो इसमें तुम्हारा array है, उसको यूज करके तुम मल्टीपल स्टैक्स कैसे बनाओगे वो वाला पार्ट हम लोग इसमें डिस्कस कर रहे हैं। टू स्टैक अप्रोच स्ट्रैटेजी क्या है, ग्रो फ्रॉम अपोजिट एंड्स, मतलब तुमने एक ही array को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, एक हिस्से में तुम फर्स्ट स्टैक बना रहे हो, दूसरे हिस्से में और दूसरे पार्ट में यू आर मेकिंग द सेकंड स्टैक। ओके, implementation overflow condition तुम्हें ध्यान रखनी है, stack meets when top 1 plus 1 is equal to top 2, मतलब अगर तुम यहाँ पे दो स्टैक बना रहे हो, if you are making टू स्टैक over here, let's say you are having this array over here, ठीक है, तुमने सोचा ये वाला एक स्टैक होगा, ये वाला दूसरा स्टैक होगा, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। अब तुम कैसे चेक करोगे कि ये वाला फुल हो गया, जब ये इस वैल्यू की इक्वल आ जाए, इस इंडेक्स की इक्वल आ जाए। सिमिलरली यू विल चेक इट ओवर हियर एज वेल। अब इसकी लॉजिकल डेफिनेशन जो होगी तुम्हारी या टेक्निकल जो चेक कंडीशन होगी तुम्हारी, दैट इज दिस, टॉप 1 plus 1 is equal to टॉप 2, ठीक है। स्पेस फुली यूटिलाइज्ड व्हेन दे कोलाइड, यहाँ पे दोनों कोलाइड कर लिख जाए, मतलब दोनों दो हिस्सों में जो तुमने डिवाइड किया था, दो पार्ट्स में तुमने, दो सेगमेंट्स में जो तुमने डिवाइड किया था वो चीजें मैच कर चुकी है। की स्टैक्स इन वन array, ठीक है। तुम कितने स्टैक्स बना सकते हो, डिवाइड array इनटू के इक्वल पार्ट्स, इक्वल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो array को। एडवांटेजेस क्या होगी इसमें, बेटर स्पेस यूटिलाइजेशन होगी, सिंगल मेमोरी एलोकेशन होगा एंड एफिशिएंट फॉर मल्टीपल स्टैक। डिसएडवांटेजेस, कॉम्प्लेक्स विद मोर देन टू स्टैक्स, एक अगर तुम्हारा बड़ा array नहीं है तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी तुम्हारी, दो स्टैक्स से ज्यादा अगर तुम इम्प्लीमेंट करना चाहोगे, वन स्टैक कांट यूज अदर स्पेस, ठीक है। तो फिक्स डिविजन होगा, फिक्स्ड लिमिटेशंस होगी, उससे ज्यादा स्पेस वो ऑक्यूपाई नहीं कर सकते। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O of 1 फॉर ऑल ऑपरेशंस। ओके, व्हाट आर पुश एंड पॉप ऑपरेशंस हम लोगों ने डिस्कस कर चुका है। ऐड एलिमेंट कहता है, ये रिमूव करता है। की पॉइंट्स, ओवरफ्लो मतलब ट्राइंग टू पुश व्हेन स्टैक इज फुल, अंडरफ्लो मतलब ट्राइंग टू पॉप व्हेन स्टैक इज एम्प्टी। अब एम्प्टी है तो तुम मुझसे रिमूव ही क्या करोगे, राइट। सो दैट इज द ऑपरेशन जो तुम्हें यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, पहले हम लोग थियरी वाइज सारी चीजें डिस्कस करेंगे एंड आफ्टर दैट विल बी गोइंग थ्रू द पीवाईक्यू पेपर्स एंड आफ्टर दैट विल बी कमिंग टू कोड्स एज वेल। हाउ टू रिप्रेजेंट स्टैक यूजिंग स्टैटिक एरे, ठीक है। स्टैटिक एरे इंप्लीमेंटेशन अभी हम लोग देख के आ रहे हैं, सिंगल इंप्लीमेंटेशन होता है, फास्ट एक्सेस होता है, मेमोरी एफिशिएंट होता है। डिसएडवांटेजेस, फिक्स साइज होता है, ओवरफ्लो कॉज कर सकता है एंड मेमोरी वेस्टेज भी होती है। हाउ डू यू रिवर्स अ लिस्ट यूजिंग स्टैक, ठीक है। अब तुम्हारी लिस्ट क्या होती है जिसमें कंटिन्यूअस मेमोरी में तुम्हारा डेटा सेव होता है, ठीक है। अब तुम स्टैक के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट करते हो, कर सकते हो। व्हाई आई एम शोइंग यू दिस एक्सप्लेनेशन, बिकॉज तुम इसके थ्रू डायग्राम्स भी बना सकते हो या विजुअल रिप्रेजेंटेशंस भी ऐड कर सकते हो अपने आंसर्स में, those will help you score full marks as well. So let's say you're having 10, 20, 30, this is a simple list that you're having over here or simple array that you're having over here। अब तुम्हारा एक स्टैक तुमने क्रिएट किया, अब तुम्हें इसे रिवर्स करना है, तो तुमने क्या किया, हाँ, अब इफ यू वांट टू रिवर्स इट तो तुम 30, 20, 10 ऐसा कुछ करना चाहोगे, राइट। सो दिस विल बी योर रिवर्सल हो गया। अब तुमने क्या किया, सबसे पहले तुमने यहाँ पे 10 एलिमेंट को डाल दिया, ठीक है। 10 एलिमेंट को यहाँ पे पुट कर दिया, सो यहाँ पे 10, देन तुमने 20 एलिमेंट को डाला, सेकंड इंडेक्स को डाला, फिर तुमने 30 एलिमेंट को डाला। तो तुमने एक एक करके स्टैक में ये तीनों चीजों को पुश कर दिया, स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो इंडेक्स गोइंग अप टिल सेकंड इंडेक्स हो गया, ठीक है, 0 1 2। अब तुमने इसको पॉप करना चालू किया और एक एरे में या एक लिस्ट में, एक वेरिएबल में सेव कर लिया वैल्यूज को। तुमने पॉप करना चालू किया तो तुम्हारे पास 30 आया, देन 20 आया, देन 10 आया। कब तक तुम पॉप पॉप कर रहे हो इसे, जब तक वो एम्प्टी नहीं हो जाता। तो 30 20 10 आ गया एंड यू आर प्रिंटिंग इट और सेविंग इट। दिस इज हाउ यू कैन रिवर्स इट यूजिंग list stack over here. So how do you reverse it? Algorithm, push all elements onto stack, pop all elements and store it back. Stack is LIFO, तो last in first out, last element जो है वो सबसे पहले निकलेगा।
and first element pushed becomes last to top, automatically reverses the order, and this is the step-by-step thing which we saw just now. Okay, टाइम इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O of n होगी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O of n होगी. एप्लीकेशन रिवर्स स्ट्रिंग्स में, अनडूइंग ऑपरेशंस में, अनडू ऑपरेशंस जो तुम्हारे होते हैं उसमें यूज होता है, एंड रिवर्सिंग फाइल कंटेंट. अगर तुम VS कोड में जाके कोड कर रहे हो, किसी भी कोड एडिटर में कोड कर रहे हो, ठीक है, उसमें जाके अगर तुम कमांड जी दबा रहे हो मैक में, या कंट्रोल जी दबा रहे हो, कंट्रोल जेड दबा रहे हो इन योर विंडोज, तो तुम्हारा जो अनडू हो जाता है ना, या रिवर्स हो जाता है तुम्हारे फाइल का कंटेंट, वो सारी चीजें इसके थ्रू होती है. तुम्हारे स्टैक में ऑपरेशन ही होते रहता है. How is stack used for factorial calculation? Factorial क्या होता है? Quick overview. 5 का अगर मैंने factorial बोला, that basically means 5 into 4 into 3 into 2 into 1. अब तुम 1 तक जाना चाहो तो you can go as well. Otherwise you can save a step. You can go up till 2 as well. And तुम्हें सेम ही वैल्यू यहाँ पे मिलने वाली है. Okay, you can comment down what is answer of this. इसका एक एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे. So concept calculate n factorial n into n minus 1 into n minus 2 जब तक वो 1 की इक्वल नहीं हो जाता या 2 की इक्वल नहीं हो जाता. So iterative मेथड यूज कर सकते हो या रिकर्शन भी यूज कर सकते हो इसमें. ओके, हाउ रिकर्शन यूज स्टैक, तो यहाँ पे फैक्टोरियल 4 तुम यूज कर सकते हो. टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n होगी. हम लोग इसका कोड भी अभी देख लेंगे. स्पेस और भी इसमें O ऑफ n कॉम्प्लेक्सिटी होगी. व्हाई यूज स्टैक इन दिस केस? नेचुरल वे टू हैंडल फंक्शन कॉल्स. अब तुम इसमें अगर रिकर्शन को यूज कर रहे हो ना, तुम फैक्टोरियल में, एक तो तुम लूपिंग के थ्रू भी कर सकते हो, एक तुम रिकर्शन के थ्रू भी कर सकते हो. अगर तुम रिकर्शन के थ्रू कर रहे हो ना, तो तुम्हारी जितनी भी कॉल स्टैक्स है ना, जितनी भी तुम्हारी रिकर्सिव कॉल्स है, वो सारी की सारी स्टैक में सेव होगी. इफ लेट्स से यू आर डूइंग फैक्टो ऑफ 5, एक तुमने फैक्टो के नाम से फंक्शन बनाया. अब स्टैक में क्या होगा, ये सारी रिकर्सिव कॉल्स सेव होती जाएगी. तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले फैक्टर ऑफ 5 होगा, ये फैक्टर ऑफ 4 को कॉल करेगा, जो फैक्टर ऑफ 3 को कॉल करेगा एंड ऑल दैट. तो ये सारे ऑपरेशंस तुम्हारे ना इसमें स्टोर होते जाएंगे कि फैक्टर ऑफ 5 गया पहले, फैक्टर ऑफ 4 गया, फिर तुम्हारा 3 गया, 5 4 3 2 1. अब एक एक करके एग्जीक्यूट होना चालू होगा. अच्छा, 1 का आंसर मेरे पास ये आया, फैक्टर ऑफ 2 से मुझे 1 इंटू 2 मिला, इसका रिजल्ट 2 आया. देन इसको 3 से मल्टीप्लाई करो तो इसका आंसर मेरे पास 6 आया. देन इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, 24 इंटू 5 over here. ठीक है, so you are getting 120. So something like this happens when you are using recursive calls in your stack as well. System uses stack for recursion, and good example of stack utility. What is infix, prefix and postfix notation? Very 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 important. ये तुम्हारे से एग्जाम्स में पूछी जाती है. पार्ट ए पार्ट बी में इसके क्वेश्चंस आते हैं. इनफिक्स नोटेशन जो होती है ना, दैट मीन्स बेसिकली तुम्हारे ऑपरेटर्स जो आते हैं ना, ऑपरेटर्स मतलब मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, प्लस डिवाइड माइनस एंड ऑल दैट, वो तुम्हारे इन बिटवीन ऑफ इक्वेशंस आते हैं. ठीक है, जो तुम्हारे प्रीफिक्स आते हैं, प्रीफिक्स का मतलब है ऑपरेटर्स OP at start. Okay, if you want, you can comment my codes OP as well. Okay, postfix. postfix का मतलब है जो तुम्हारे ऑपरेटर्स होते हैं वो एट एंड आते हैं, एकदम एंड में. ठीक है, सो अगर मैं ए प्लस बी लिख रहा हूँ, दैट इज योर इनफिक्स नोटेशन. अगर मैं यहाँ पे प्लस ए बी लिख रहा हूँ, दैट इज योर प्रीफिक्स नोटेशन. एंड पोस्टफिक्स नोटेशन जो होती है तुम्हारी ए बी प्लस होती है. सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रीफिक्स एंड योर पोस्टफिक्स नोटेशन इज, अगर तुम मशीन को यूज कर रहे हो तो एक ही बार तुम्हारे ऑपरेशन अगर मशीन एग्जीक्यूट कर रही है, लेफ्ट टू राइट जा रही है, तो उसे पता चल जाती है कि कैसे कैसे ऑर्डर में एग्जीक्यूट करना है. एंड इसमें स्टैक भी तुम्हारा यूज होता है to store all the operations as well. Quick example, if I'm saying A plus B plus C, okay, or A plus B minus C into D over here, इसको तुम्हें infix and postfix में convert करना है. Infix मतलब ये you have to convert it in prefix and postfix. ठीक है, तो अब बोर्ड मास रूल के थ्रू तुम जा सकते हो. सबसे पहले तुम इसमें ये कर सकते हो. I'll just clear this out. Okay, if you want, you can watch the video at 2x as well for proper explanation or to save your time. Um, E प्लस बी माइनस सी इंटू डी. ओके, बोर्ड मास रूल होता है तुम्हारा. ठीक है, तुमने स्कूल में पढ़ा होगा मे बी. ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग तुम्हें सबसे पहले एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड उससे भी पहले ब्रैकेट यूज करने होते हैं एंड ऑल दैट. तो सबसे पहले तुम ये सॉल्व करोगे, फिर यू विल कम टू डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, तो यू विल कम टू मल्टीप्लिकेशन ओवर हियर, एंड देन फाइनली यू विल गो टू एडिशन ओवर हियर इन दिस केस. ठीक है, तो इसका अगर तुम्हें यहाँ पे प्रीफिक्स नोटेशन में कब करना है या पोस्टफिक्स नोटेशन में तुम्हें कब करना है, तो तुम इसको कैसे कन्वर्ट करोगे इनटू प्रीफिक्स एंड इनटू पोस्टफिक्स. प्रीफिक्स में क्या होगा, सबसे पहले यू आर हैविंग BC ओवर हियर. ठीक है, तो तुम यहाँ पे माइनस BC लिख दोगे. ठीक है, दैट मीन्स दिस इज योर वेरी फर्स्ट ऑपरेशन दैट यू नीड टू परफॉर्म. उसके बाद इफ यू गो इनटू द सेकंड थिंग, दैट इज योर D ओवर हियर. अगर तुम इसको कन्वर्ट करना चाहोगे, सो व्हाट यू हैव टू डू इज, यहाँ पे तुम्हारे पास माइनस BC आ गया, तुमने पहले इस ऑपरेशन को सॉल्व किया था. नेक्स्ट पैरेंथेसिस दैट यू नीड टू सॉल्व इज दिस थिंग,
ओके, सो मल्टीप्लिकेशन साइन यहाँ पे आ जाएगा तुम लोगों का मल्टीप्लिकेशन साइन, एंड हियर यू आर हैविंग डी, यू आर प्लेसिंग all the variables towards the right and all the operators towards the left in this case. And then जब तुम लोग ए पे जाओगे ना, in that case what you have to do is यहाँ पे प्लस ऑपरेटर है तो इट इज प्रीफिक्स, तो पहले प्लस डाल दिया, देन यू आर पुटिंग ए ओवर हियर. सो अगर लेफ्ट टू राइट तुम जा रहे हो ना ऐसे 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 करके, तो पहले वो ये वाला ऑपरेटर सॉल्व करेगा b माइनस सी, देन इट विल सॉल्व दिस थिंग एंड देन इट विल फाइनली सॉल्व द एंटायर सिचुएशन. सो दिस इज योर प्रीफिक्स नोटेशन of this expression that you are having over here. ठीक है, कोई भी डाउट हो feel free to comment it and we'll answer all the doubts immediately. Okay, next is your postfix. ठीक है, so for postfix I'm giving a work to you. ठीक है, not a homework or something. Just take it as a task. If you solve it, you will be good to go for this entire thing. ठीक है, make sure to comment it and I'll pin the right answer of all this comment as well. Okay, so infix, prefix and postfix notation you are having over here. Infix के लिए operator between operands, ठीक है, and most natural for humans. Prefix के लिए operator before operands, no parenthesis needed, and postfix के लिए operator after operands, no parenthesis needed. इसमें parenthesis need नहीं होता, but हम लोग conversion के टाइम पे बस parenthesis को पहले apply करें so that we can actually know कि हमें कैसे कैसे step wise चीज़ों को convert करना है. Okay, comparison table, a plus b plus ab plus and all that. You're having all the expressions, all the examples of that as well over here. ठीक है, इनफिक्स में a प्लस बी प्लस सी होता है या फिर a प्लस बी हो गया तुम्हारा, उसके बाद तुम्हारे पास यहाँ पे पैरेंथेसिस एंड ऑल आते हैं. तो एम्बिगुअस विदाउट रूल्स एंड वी नो दैट वी नो हैज हायर प्रेसिडेंस. ठीक है, तो हम लोगों को देख के समझ आ जाते हैं कि किस चीज को पहले यूज करना है. रीड इट एज एड ए टू बी टाइम्स सी, समथिंग लाइक दिस. ओके, पोस्टफिक्स कैसे तुम रीड कर सकते हो वो ऐड करें. अब इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं ना तुम्हारी, एक तो एक्सप्लेनेशन क्या आ सकती है, ये एक्सप्लेनेशन क्या होती है, या फिर ये ऑपरेशंस क्या होते हैं, उसमें तो मैं ऑपरेशंस को एक्सप्लेन करना है, देन उसके बाद एग्जांपल देने हैं. एंड अदरवाइज अगर और चीजें आती है तो दैट इज योर कन्वर्शन फ्रॉम वन एक्सप्रेशन टू अदर एक्सप्रेशन. तो इससे रिलेटेड अगर तुम एक दो क्वेश्चन भी सॉल्व कर लोगे, जैसे मैंने एक क्वेश्चन दिया उसको भी सॉल्व करके ट्राई कर लोगे, यू कैन मेक श्योर to score anything related to this question as well in the exam. Why postfix is best for computers? No parenthesis is needed, no precedence rule, and easy start-based evaluation. Okay. Explain infix to postfix conversion algorithm with example. ठीक है, इससे रिलेटेड कोड भी आ सकते हैं, एल्गोरिथम भी आ सकते हैं. सो दिस इज द एंटायर एल्गोरिथम. पहले स्कैन करो इन्फिनिक्स ऑपरेशन को, फिर एक एक करके ना ऑपरेटर्स को तुम स्टैक में डालते जाओ. इफ ऑपरेंड है तो ऐड टू आउटपुट, if operator have created a diagram for this for better explanation. Okay, so this is a diagram that you're having. ये तुम्हारी कैरेक्टर्स है, ये तुम्हारी आउटपुट स्ट्रिंग है. ऑपरेटर स्टैक में दैट मींस यू आर हैविंग ए ए, यहाँ पे कोई ऑपरेशन नहीं होगा. देन यू आर हैविंग प्लस. ठीक है, तो यहाँ पे प्लस को क्या करोगे तुम स्टैक में डाल दोगे, देन तुम अपेंड करोगे ऑपरेटर पी को. ठीक है, तो जैसे जैसे तुम्हारे पास ऑपरेटर्स आ रहे हैं ना, यहाँ पे तुम इसको पुश करते जाओगे स्टैक में एंड देन तुम इसको यूज करते जाओगे. दिस इज फाइनल पोस्टफिक्स ऑपरेशन ओवर हियर. ओके, how do you evaluate a postfix expression using star? This is one of the best diagrams that you will get, जिससे तुम्हें पूरी चीज समझ आ जाएगी. ठीक है, अब postfix expression के लिए प्रॉपरली इंप्लीमेंट करने के लिए what you need to do is, जैसे तुम्हारे पास यहाँ पे 5 6 2 and all these elements है. ठीक है, तब तुमने क्या किया, यहाँ पे you're having 5 5 को तुमने पुश कर दिया स्टैक में, 6 आया 6 को पुश कर दिया स्टैक में, सो यू आर गेटिंग समथिंग लाइक दिस. ठीक है, अब फिर तुमने 2 आया 2 को भी पुश कर दिया स्टैक में. वी डोंट हैव टू पुट द ऑपरेटर्स. ठीक है, अगर यू आर हैविंग पोस्टफिक्स ऑपरेशन एवेल्युएशन, ठीक है, अगर तुम्हें पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना है तो तुम ऐसे कर सकते हो, बट अगर तुम्हें इसे एवेल्युएट करना है, तुम्हें इसे सॉल्व करना है, तो तुम कैसे करोगे. ठीक है, देन तुम्हारे पास जैसे ही प्लस ऑपरेटर आया यहाँ पे, इफ यू आर हैविंग प्लस ऑपरेटर, तो 2 और 6 को पॉप करो, ये स्टैक में स्टोर है, तुम एवेल्युएट करो. पहले हम लोगों ने देखा था कि कैसे इनफिक्स से पोस्टफिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो पिछले डायग्राम में था. ओके, अब तुम एक एक ऑपरेटर को पॉप करते जाओगे. जैसे ही तुम्हारे पास कोई ऑपरेटर आएगा, पहले दो एलिमेंट्स को पॉप करो, इनको ऐड करो या इस ऑपरेटर को परफॉर्म करो एंड देन उसका रिजल्ट यहाँ पे सेव कर लो. Similarly, you can follow it ahead as well. Okay, so this is the entire thing of your postfix evaluation as well. How to represent stack using dynamic array या फिर लिंक लिस्ट, अभी हम लोग ने देखा था. ठीक है, तो डायनामिक साइज होता है इसमें, मेमोरी एलोकेटेड होती है एज नीडेड, एंड डिसएडवांटेजेस होती है इसकी, एक्स्ट्रा मेमोरी तुम्हें चाहिए होती है पॉइंटर्स के लिए, फिर तुम लिंक लिस्ट को यूज करो, एंड स्लाइटली स्लोअर देन आरए भी होता है. ठीक है, हाउ टू इंप्लीमेंट मल्टीपल स्टैक्स इन सिंगल आरए. सो मल्टीपल स्टैक्स इन वन आरए, फिक्स डिवीजन एक तुम कर सकते हो, एंड स्पेस एफिशिएंट तुम 2 स्टैक्स भी रख सकते हो, इक्वली डिवाइड कर दिया दोनों में, एंड ओवरफ्लो कंडीशन हम लोग को ये याद रखनी है. ओके, नेक्स्ट इज योर स्टैक के एप्लीकेशंस. काफी बार पूछे जाते हैं स्टैक के एप्लीकेशन क्या होते हैं. हाउ टू रिवर्स अ लिस्ट यूजिंग स्टैक, ये हम लोग देख चुके हैं. पुश ऑल एलिमेंट्स, देन पॉप ऑल एलिमेंट्स, एंड देन उसको तुम डायरेक्टली सेव करके प्रिंट कर सकते हो. एक्सप्लेन टावर ऑफ हेनॉय प्रॉब्लम, वन ऑफ द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो काफी बार पूछे जाते हैं. दो चीजें पूछी जाती है कि किसका एक्सप्लेनेशन, उसमें डायग्राम बनाना होता है, एंड उसके बाद द मेन थिंग दैट
दे ऑलवेज आस्क इन द एग्जाम्स कि इसका एल्गोरिथम लिख सकते हो, ठीक है। एल्गोरिथम आ रहा है तो एल्गोरिथम आई विल शो यू इन दिस एग्जांपल एज वेल, एंड तुम इसको अपने एक्सप्लेनेशन में भी लिख सकते हो, और नहीं तो तुम इसकी कोडिंग भी कर सकते हो इफ यू वांट। कोडिंग जनरली पूछी नहीं जाती है, बट इफ अगर पूछी जा रही है इन सम केसेस, आई विल शो यू द कोड ऑफ दिस एज वेल। अब लेट्स से यू आर हैविंग 3 डिस्क ओवर हियर, 1 डिस्क, 2 डिस्क एंड 3rd डिस्क। अब ये 3 डिस्क है एंड दीज आर योर रॉड, ओके, R1, रॉड 1, रॉड 2, रॉड 3। अब तुम्हें इन तीनों डिस्क को ना इसी हिसाब से, जैसे ये ऑर्डर में इस ऑर्डर में है, यू आर हैविंग लार्ज डिस्क, यू आर हैविंग मिड डिस्क एंड यू आर हैविंग स्मॉल डिस्क, ओके, टॉप डिस्क ओवर हियर। अब तुम्हें इसी सेम ऑर्डर में यहाँ पे इन एलिमेंट्स को शिफ्ट करना है, या इन सारी की सारी डिस्क को इस पे शिफ्ट करना है। एंड नाउ द केसेस, अगर तुमने यहाँ पे स्मॉल डिस्क को यहाँ पे शिफ्ट कर लिया, तुम उसके एकदम टॉप पे नेक्स्ट डिस्क को नहीं शिफ्ट कर सकते हो, यू नीड टू शिफ्ट इट टू द रॉड 3, ठीक है। तुम एक साथ दो डिस्क को सिर्फ सेम रोड पे यहाँ पे मूव नहीं कर सकते हो। तो दैट मीन्स इफ आई वांट टू शिफ्ट दिस फर्दर, तो व्हाट कुड आई पोटेंशियली डू इज कि पहले मैंने क्या किया, इस स्मॉल डिस्क को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, तो मुझे सेम ऑर्डर में करना है, मुझे ऐसे भी नहीं करना है तीनों को उठा के एक साथ रख दिया, समथिंग लाइक दैट। तो दिस इज योर टावर ऑफ एनॉय, एंड देन उसके बाद मैंने यहाँ पे जो मिड डिस्क है उसको पुट कर दिया, एंड आई एम हैविंग समथिंग लाइक दिस, ओके, दिस डिस्क ओवर हियर, ठीक है। आई विल शो यू द डायग्राम ऑफ दिस, दैट वुड बी बेटर। अब मैंने क्या किया, सबसे पहले इस डिस्क को यहाँ पे मूव किया, इस डिस्क को यहाँ पे मूव किया, एंड दिस डिस्क आई एम हैविंग ओवर हियर इन दिस केस, ठीक है। अब मैंने क्या सोचा, इस डिस्क को मैं यहाँ पे मूव कर देता हूँ। जो तुम्हारा पहला स्टेप होता है ना, पहली डिस्क जो यहाँ पे आनी चाहिए, दैट शुड बी सबसे पहले ये वाली लास्ट डिस्क। अब मैंने इस चीज को यहाँ पे मूव कर दिया, तो आई एम हैविंग दिस ओवर हियर, ये मेरे पास एम्प्टी हो गया। तो दिस इज द स्टेट दैट आई वुड बी गेटिंग, समथिंग लाइक दिस। एंड ये वाली डिस्क को अब मैं यहाँ पे मूव कर दूंगा। So ये वाली सबसे पहले डिस्क आ गई मेरे पास यहाँ पे। अब आई एम हैविंग दिस स्टेट ओवर हियर, समथिंग लाइक दिस, एंड देन आई कैन मूव दिस डिस्क, mid disk, and then I can move this disk over here. So this is how I can obtain the same thing. I'll show you a diagram for better explanation. यहाँ पे मैंने algorithm तुम लोगों को explain किया। So this is the diagram for your tower of Hanoi. ठीक है, तो ऐसे कुछ तुम्हारी इनिशियल स्टेट थी। अब तुमने एक एक करके मूव करना चालू किया, फिर तुम्हारे पास फाइनल स्टेट आई। तो सीक्वेंस ऑफ 7 मूव्स यहाँ पे तुम्हारे यूज हो रहे हैं। रिकर्सिव कॉल ट्री, अगर तुम रिकर्शन को यूज करके इंप्लीमेंट करना चाहते हो इस चीज को, दिस इज हाउ यू कैन यूज रिकर्शन इन दिस केस एज वेल। मेन चीज जो तुम्हें ध्यान रखनी है, दैट इज डायग्राम एंड दैट इज एल्गोरिथम जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया, ठीक है। सो व्हाट एग्जैक्टली इज योर टावर ऑफ हेनॉय, ठीक है। इसमें तुम्हें क्या क्या करना होता है, टावर ऑफ हेनॉय 3 बिग सोर्सेज, दैट इज 3 रोड, एक सोर्स, एक ऑक्सिलरी एंड एक डेस्टिनेशन, ओके। एंड डिस्क ऑफ डिफरेंट साइजेस ऑन पेगे, पेगे या तुम रॉड भी कह सकते हो। इसमें गोल जो होती है, मूव ऑल डिस्क फ्रॉम ए टू सी, दैट इज योर ए टू सी, बीच वाली रोड नहीं, स्टार्ट टू एंड, सोर्स टू डेस्टिनेशन। Rules: move only one disk at a time. Larger disk, never on smaller disk, ठीक है। लार्जर डिस्क हमेशा नीचे आएगी, स्मॉलर डिस्क हमेशा ऊपर आएगी। कैन यूज spec b as temporary, ठीक है। रिकर्सिव सॉल्यूशन, बेस केस जो तुम्हारा होता है 1 डिस्क टू मूव डायरेक्टली। अब इसमें तुम अगर एग्जांपल दे रहे हो तो 3 डिस्क का दे सकते हो कभी भी, बट क्वेश्चन में अगर पूछ लिया जाए 4 डिस्क के थ्रू समझाओ, 5 डिस्क के थ्रू समझाओ, यू कैन एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग। Recursive calls जो होते हैं उसमें ये सारे लगते हैं। Make sure if you want you can pause the lecture as well and you can go through the explanation as well. Number of moves जो होते हैं इसमें, ये सारे number of moves यूज होते हैं। Okay, complexity जो होती है इसमें O of 2 to the power n यूज होती है, and space complexity जो होती है इसमें O of to the power n यूज होती है। Okay, O to the power n नहीं, O of n इसमें time complexity यूज होती है। Real world applications होते हैं, classic recursion example, backup store operations and puzzle solving algorithms. This is again your tower of Hanoi solution that you're having over here। और स्टैक ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो, ये हम लोगों ने डिस्कस कर चुका है, एंड हाउ टू हैंडल देम चेक कर सकते हो तुम यहाँ पे, ठीक है। कि तुम्हें पहले चेक करना है कि वो तुम्हारा स्टैक एम्प्टी तो नहीं है या स्टैक फुल तो नहीं हो गया। सो चेक बिफोर पॉपिंग, यूज इस एम्प्टी फंक्शन, रिटर्न स्पेशल वैल्यू और थ्रो एक्सेप्शन। दिस इज द कंपैरिजन दैट यू आर हैविंग एज वेल। एनालाइज टाइम एंड कॉम्प्लेक्स स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ स्टैक ऑपरेशन, हम लोगों ने डिस्कस किया। सारे स्टैक ऑपरेशंस की जितनी भी तुम्हारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो ऑफ 1 होती है, अपार्ट फ्रॉम सर्चिंग, ओके। Why O of 1? Direct access to top elements हमारे पास होते हैं, no traversal needed, just increment or decrease the pointer, ठीक है। Space complexity की explanation you are having over here. This is some extra information that I've added, just so that you can pause the lecture and you can go through all of this as well. But better would be अभी हम लोग PYQ papers को solve करेंगे तो तुम्हें और better इसका idea मिलेगा। Compare stack with other data structures. So stack के comparison में other data structures कैसे use होते हैं, all that you can go over here. Stack versus queue. Queue is your next chapter, next unit, उसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसमें LIFO यूज होता है, उसमें FIFO यूज होता है, ओके। सो क्यू इज लाइक एक एक करके अगर तुम कहीं पे लाइन में लग रहे हो तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पहले बंदा आएगा वो ऑर्डर देगा, देन दूसरा आएगा। सो दैट विल डिस्कस इन क्यू एज वेल। व्हेन टू यूज स्टैक, स्टैक तुम कब यूज करोगे, अंडू रीडू ऑपरेशन में, ब्राउजर बैक बटन में, टेक्स्ट एडिटर हिस्ट्री में। फंक्शन कॉल्स कैसे होते हैं ये हम लोगों ने डिस्कस किया। एक्सप्रेशन टू इवैल्यूएशन, ईच एंड एवरीथिंग वी हैव डिस्कस्ड ओवर हियर। आई विल जस्ट शो यू वन डायग्राम इन दिस, दैट इज
this thing. Okay, so these are the stack applications: function calls, expression evaluation, backtracking, undo, redo, browser navigation, and parenthesis matching as well. Okay, how to calculate factorial using stack? We'll see the code of this. How to convert infix to postfix using stack? This is the entire thing. तो तुम यहाँ पे ऑपरेटर्स को सेव करते चाहते हो, एंड देन वन बाय वन जब तुम्हें इवैल्यूएट करना होता है तो तुम उसको पॉप करते चाहते हो। तो पहले तुम्हारे पास स्टैक में एलिमेंट्स होते हैं तो तुम एक एक करके पॉप करते हो, जब तुम्हारे पास ऑपरेटर आते हैं तो तुम दो इंटीजर्स को यहाँ पे ऐड कर लेते हो। हाउ टू इवैल्यूएट पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन, जस्ट वी सॉ। हाउ डज टावर ऑफ एनॉय वर्क, ये भी हम लोगों ने जस्ट अभी डिस्कस कर चुका है। ओके, सो दिस वाज योर इंटायर टॉपिक। ओके, सो टॉपिक एक्सप्लेनेशन हम लोग की कंप्लीट हो चुकी है। व्हाट इज ऑपरेटर प्रेसिडेंस, ये तुम्हारा प्लस ऑपरेटर का यूज होगा, माइनस ऑपरेटर का यूज होगा, जो तुम्हारा बोर्ड मास रूल होता है ना, वही तुम्हारा यहाँ पे ऑपरेटर प्रेसिडेंस है। इफ यू वांट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एज वेल। ओके, सो दिस वाज योर एंटायर टॉपिक एक्सप्लेनेशन। नाउ लेट्स कम टू अ पीवाईक्यूज। ठीक है, सो पीवाईक्यूज को डिस्कस करते हैं फटाफट। ओके, बिफोर दैट आई विल go through the code as well. So if you want to directly jump onto PYQs, you can just take the video to that part as well. If anyone of you can comment on the timestamp, that would be better as well. Okay, so यहाँ पे let's first of all go through the static arrays. Okay, static arrays के थ्रू तुम stack को कैसे implement कर सकते हो। Okay, so in stack this is your variable जिसमें एक max हम लोगों ने स्टोर किया। in top is equal to 1, is empty तुम्हारा एक फंक्शन बने जो चेक करेगा, is full तुम्हारा फंक्शन बने जो चेक करेगा कि फुल है कि नहीं आ रही। एक पुश करना है तुम्हें आरे में, ठीक है, सबसे पहले चेक करो फुल तो नहीं है, नहीं तो प्रिंट कर दो स्टैक ओवरफ्लो, देन रिमूव एंड रिटर्न। ठीक है, ये तुम्हारा पॉप फंक्शन है, तो रिमूव कर दो अगर स्टैक जो है तुम्हारा वो एम्प्टी नहीं है इस केस में। ठीक है, रिटर्न टॉप एलिमेंट, ये तुम्हारा पीक फंक्शन है यहाँ पे। डिस्प्ले ऑल स्टैक एलिमेंट्स, इफ यू वांट डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑन ऑल ऑफ दीज, डू लेट अस नो, कमेंट योर डाउट्स एज वेल। एंड मेन फंक्शन में तुम सारी चीजों को यहाँ पे कॉल कर दोगे। If I just go ahead and if I just run this, this is the output that you would be getting in this case. So stack overflow operations menu, अगर हम लोग पुश करेंगे, लेट्स से मुझे कोई पुश करना है एलिमेंट को, so I can just directly push 40 to this, I'll get this. Okay, push 40 onto the stack. If I just peek this तो मुझे टॉप का एलिमेंट मिल जाएगा। If I just pop that तो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा कि पॉप्ड वैल्यू। अगर मैं फिर से इस केस में यहाँ पे लेट्स से मैं पीक करना चाहूँ, ओके, इट विल शो मी स्टैक इज एम्प्टी। अगर मैं यहाँ पे लेट्स से पॉप करना चाहूँ फिर से, तो इट विल शो मी स्टैक अंडरफ्लो और समथिंग लाइक दैट। सो दिस इज हाउ दिस कोड विल वर्क। यू विल गेट all the codes as well. Link is in the description or in the pinned comments. Static dynamic arrays, तो इसमें तुम्हारा एक स्ट्रक्चर तुम्हें बनाना है पहले नोड का, एंड आफ्टर दैट व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू इंप्लीमेंट पॉइंटर्स इन दिस। ठीक है, तो तुम्हें एक लिंक लिस्ट की तरह चीज़ों को बनाना है यहाँ पे। तो तुमने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाया, पहले सबसे पहले एक नोड बनाई, टॉप नोड बनाई। ठीक है, उसके बाद तुमने सबसे पहले चेक किया कि एम्प्टी है कि नहीं है स्टैक, देन तुमने ऐड किया उस एलिमेंट को टॉप ऑफ द स्टैक पे। तो पुश ऑपरेशन यूज होगा, पॉप ऑपरेशन यूज होगा टू रिमूव द एलिमेंट। यू कैन पॉज द लेक्चर एट स्पेसिफिक इंस्टेंसेस टू अंडरस्टैंड द कोड एज वेल। मैंने कमेंट्स भी ऐड करे यहाँ पे फॉर बेटर एक्सप्लेनेशन। इफ यू वांट डिटेल एक्सप्लेनेशन टू लेट अस नो। पीक भी तुम यूज कर सकते हो यहाँ पे टू सी द टॉप मोस्ट एलिमेंट। कोड्स याद रखना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम कोड्स को गो थ्रू कर सकते हो, सो दैट तुमने अगर सी प्रोग्रामिंग थोड़ी सी भी पढ़ी हो तो तुम लोगों को इसका आइडिया लग जाएगा ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्या हो रहा है। ऑल्दो वी विल ब्रिंग डिटेल लेक्चर्स इन सी प्रोग्रामिंग एज वेल फॉर ऑल ऑफ यू। तो एग्जाम्स देने के बाद तुम लोग उसको भी गो थ्रू कर सकते हो इफ यू गेट टाइम। एंड या दैट इज हाउ यू कैन कंप्लीट योर एंटायर सी सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग एंड पाइथन एज वेल। सो फ्री ऑल अलोकेटेड मेमोरी, तो हमेशा जब भी तुम यहाँ पे डायनामिक एरेज को यूज करो, जैसे तुम्हारी मेमोरी जो है वो ऑक्यूपाई हो जाए या मेमोरी का रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाए, फ्री दैट एलोकेटेड मेमोरी। ठीक है, सो यहाँ पे यू कैन फ्री दैट ऑल द फ्री, यू कैन फ्री योर स्टैक। सो मेन में हम लोगों ने ये प्रोग्राम इंप्लीमेंट कर रखा है बेसिकली। ओके, एंड उसमें यू आर टेकिंग यूजर इनपुट्स, देन यू आर सेविंग एट इट। स्विच के बेसिस पे भी यूज कर सकते हो, इफ एल्स भी बना सकते हो यहाँ पे केसेस। दैट मीन्स कब पुश करना है कब पॉप करना है। तो जो यहाँ पे जो तुम्हारे ऑपरेशंस में मेन्यू आ रहे ऑल दैट यू आर हैविंग ओवर हियर, ये सारी तुम्हारी चॉइसेस है इन दिस केस। ओके, आई विल जस्ट delete this and I'll just run this again over here, and this is the answer that you're having. So if I just push this, I'll have it over here, and this is working in the same way, just यहाँ पे डायनामिक arrays को यूज किया, मल्टीपल स्टैक्स इन अ सिंगल array। ठीक है, तो यहाँ पे एक मैक्स वैल्यू तुमने सेट कर दी है, देन उसमें टॉप 1 टॉप 2 को सेट करो, इज एम्प्टी अगेन इज एम्प्टी 2, दोनों arrays को चेक करो, दोनों array एम्प्टी तो नहीं है, स्टैक 1 एम्प्टी है या स्टैक 2 एम्प्टी है। देन तुम चेक करो कि array जो है वो फुल तो नहीं हो गया, देन यू आर पुशिंग इट। ठीक है, देन यू आर पुशिंग द एलिमेंट्स टू स्टैक 1, एंड दिस इज फॉर योर पुश टू। दैट मीन्स तुम सेकंड एलिमेंट में सेकंड स्टैक में पुश कर रहे हो एलिमेंट को। रिमूव एंड रिटर्न एलिमेंट फ्रॉम स्टैक 1, दैट मीन्स तुम पॉप 1 कर रहे हो। ठीक है, पॉप 2 मतलब तुम स्टैक 2 से रिमूव कर रहे हो। डिस्प्ले 1, दैट मीन्स यू आर डिस्प्लेइंग द फर्स्ट स्टैक। डिस्प्ले 2 सेकंड स्टैक। ठीक है, जनरली इन स्टार्टिंग वाले टॉपिक से तुम्हें थियोरेटिकल क्वेश्चंस ज्यादा मिलेंगे, नॉट दीस डिटेल वन। सो दिस जस्ट फॉर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इफ यू वांट टू हैव। अगर बाई चांस क्वेश्चन पूछ ले तो यू विल बी ऑल सॉर्टेड फॉर दिस एज वेल, एंड दिस इज द एंटायर मेन प्रोग्राम दैट यू आर हैविंग। फटाफट से मैं रन करके दिखाते तो this is some of the output that you would be getting. Okay, so if I just run this,
I just go ahead and if I just run this is the thing that you will be having multiple stacks menu. So if I can push to one stack as well, ठीक है, तो ये stack 1 में चले जाएगा। and अगर मैं let's say बोलूँ कि pop कर दो stack 2 से, it will show me stack 2 is empty in this case, ठीक है, stack 2 से because हमने यहाँ पे pop नहीं किया है। Okay, in this case let's go on to the fourth thing है तुम्हारी यहाँ पे reversing a list using stack। So सबसे पहले तुम्हें उसके लिए एक लिस्ट बनानी पड़ेगी, तो उसके लिए तुम पुश करवा सकते हो एलिमेंट को, पॉप करवा सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग लिस्ट में एलिमेंट्स को स्टोर करेंगे, देन पॉप कर करके उसको स्टैक में सेव कर देंगे। सबसे पहले हम लोग एक लिस्ट लेंगे, उसको फिर पुश करते जाएंगे स्टैक में, एंड देन हम लोग उसे पॉप करते जाएंगे। सो दैट इज हाउ यू विल रिवर्स लिस्ट एज वेल। सो दिस इज योर array that you're having, डिस्प्ले कर सकते हो तुम उसे, एंड दिस इज द एंटायर मेन प्रोग्राम दैट यू आर हैविंग। ओके, मेक श्योर टू गो थ्रू these codes as well, तुम्हें देखते ही समझ आ जाएगा if you know the basics of C programming as well। फैक्टोरियल कैलकुलेशन, फैक्टोरियल कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, दिस इज लॉन्ग डेटा टाइप की हम लोग यूज करें, सो दैट वी कैन सी अगर तुम 100 का भी यहाँ पे कैलकुलेट करो फैक्टोरियल, यू कैन सी दैट आस समथिंग लाइक दैट। ओके, सो दैट तुम लॉन्ग डेटा टाइप के वैल्यूज को यहाँ पे स्टोर कर सको। इफ फंक्शन सबसे पहले तुमने यूज किया है फैक्टोरियल रिकर्सिव, देन ये कैलकुलेट फैक्टोरियल यूजिंग लूप, या तो तुम रिकर्शन को यूज करके कर सकते हो या तो लूप को यूज करके कर सकते हो। ओके, आई वुड ऑलवेज सजेस्ट रिकर्शन को यूज करके तुम्हें करना चाहिए यहाँ पे फैक्टोरियल को इम्प्लीमेंट। ओके, so this is all the functionalities that you're having कि तुम यहाँ से यूजर से नंबर लोगे, एंड अगर उसने 0 से कम नंबर दिया है या 1 से कम नंबर दिया है, तो तुम उसको बोल दोगे इनवैलिड इनपुट है, एंड यहाँ पे तुम बाकी चीज़ों को भी यहाँ पे प्रिंट कर सकते हो। ओके, इनफिक्स टू पोस्टफिक्स, इसको भी अगर मैं रन करके दिखा दूं फटाफट, सो दिस इज हाउ यू विल गेट द आउटपुट ऑफ दैट। अगर मैं यहाँ पे 5 लिखूं तो आई विल गेट 120 ओवर हियर, रिकर्सिव के थ्रू भी, आइटरेशन के थ्रू भी, इसमें से दोनों में से तुम कोई भी एक चीज इंप्लीमेंट कर दो, दैट इज तो मोर देन इनफ। इनफिक्स टू प्रीफिक्स, इसको तुम लोगों को गो थ्रू करना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले तुम पुश करोगे रिमूव ऑपरेटर फ्रॉम स्टैक, ठीक है, उसके बाद व्यू टॉप ऑपरेटर, एक पीक फंक्शन बनाने, देन एक चेक इफ कैरेक्टर इज एन ऑपरेटर, रिटर्न ऑपरेटर प्रेसिडेंस, तो तुम्हें प्रेसिडेंस ऑपरेटर की रिटर्न करती जानी है, and infix to postfix, this is your entire operation that you're having. This will take a lot of time to explain. I'll just suggest you एक बार pause करके go through कर सकते हो। Otherwise, if you know the theoretical concept जो हम लोगों ने discuss किया ना, that is also more than enough। PYQ के पेज में हम लोग देख लेंगे किस किस चीज़ों से ज़्यादा coding questions पूछे गए हैं। Okay, so this is the entire thing that you're having, and this is the main function of this। ठीक है, if I just go over here, if I just run this, so अगर मैं इसमें कोई भी operation डालूँ, let's say मैंने डाल दिया 2 + 3 - 4, तो I'll see कि इसका ये infix आया, ये इसका postfix आया in this case। Okay, नेक्स्ट इज योर इवैल्यूएट पोस्टफिक्स। तो कैसे इवैल्यूएट कर सकते हो तुम पोस्टफिक्स को, कैसे सॉल्व कर सकते हो, वो सारी चीजें इज मेंशन्ड इन दिस कोड। टावर्स ऑफ हेनोई को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो, दिस इज अ बिट ऑफ कॉम्प्लेक्स कोड, बट इफ यू जस्ट पॉज दिस यू कैन गो थ्रू दिस एज वेल। तो तुम यू विल एक्चुअली गेट टू नो कि कैसे टावर ऑफ हेनोई इंप्लीमेंट किया जाता है। जनरली तुम्हारे से हमेशा एल्गोरिथम पूछा जाता है, अगर कोड पूछा जा रहा है तो 2 फंक्शन बनाने हैं, वॉइड टावर ऑफ हेनोइज, एंड एक तुम्हें कैलकुलेट मूव्स का बनाना है, एंड देन यू कैन प्रिंट ओके टावर ऑफ हेनोई, एंटर नंबर ऑफ डिस्क कितनी रखनी है तुम्हें, नंबर ऑफ डिस्क, दैट मीन्स कि तुम्हारी जो एक स्मॉल डिस्क थी, मिड डिस्क थी, लार्ज डिस्क, मिड डिस्क एंड स्मॉल डिस्क थी, उसमें तुम्हें कितनी डिस्क रखनी है, 3 4 एंड ऑल दैट, एंड उसके बेसिस पे तुम इस फंक्शन को या इस पूरे कोड को इंप्लीमेंट कर सकते हो। सो दिस वाज आवर एंटायर कोडिंग पार्ट। लेट्स कम ऑन टू आवर पीवाईक्यू पेपर्स, डिफाइन स्टैक। ठीक है, अब हम लोग सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं, पूरा चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं, सो तुम लोगों को ये सारे के सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे। स्टैक लीफ कॉन्सेप्ट फॉलो करता है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है, क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं उसमें, सबसे पहले हमें टॉप एलिमेंट मिलता है एंड ऑल दैट, ये सारी चीजें विद एग्जांपल, रियल वर्ल्ड एग्जांपल यू कैन ऐड इट ओवर हियर। व्हाट आर द वेरियस ऑपरेशन पॉसिबल इन स्टैक, पीक ऑपरेशन, तुम्हारा पॉप ऑपरेशन, तुम्हारा पुश ऑपरेशन, ये सारी चीजें आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। इस एम्प्टी इस फुल भी तुम एडिशनली ऐड कर सकते हो। ओके, व्हाट आर एप्लीकेशंस फॉर स्टैक, ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर चुकी है। स्टैक के एप्लीकेशंस क्या होते हैं, बैक ट्रैकिंग, अंडू रीडो ऑपरेशन, टब ऑफ एनॉय में यूज होता है, तुम्हारा इनफिक्स टू पोस्टफिक्स में यूज होता है। हाउ इज स्टैक रिप्रेजेंटेड यूजिंग डायनामिक एरे, इसमें तुम एग्जांपल भी दे सकते हो, नहीं तो बता सकते हो डायनामिक मेमोरी एलोकेशन टेक्निक्स यूज होती है, इसमें तुम्हारा साइज रिसाइजेबल होता है एंड ऑल दैट, एंड रिड्यूसिंग मेमोरी वेस्टेज, इसमें तुम्हारी मेमोरी वेस्टेज कम होती है एंड ऑल दैट, एंड अ पॉइंटर इज यूज्ड टू मैनेज द एरे एंड द टॉप वेरिएबल एज वेल। ओके, सो ये पॉइंट्स तुम इसमें मेंशन कर सकते हो। एक्सप्लेन टावर ऑफ एनॉय प्रॉब्लम, इसमें ऑलवेज मेक श्योर जब भी टावर ऑफ एनॉय का एग्जांपल आए ना, उसमें टेक आउट सम टाइम एंड एक डायग्राम ड्रॉ कर दो। एक डायग्राम तुम 3 डिस्क का शो कर सकते हो, दिस इज सम टावर ऑफ एनॉय, एक इनिशियल स्टेट शो कर दो, एक फाइनल स्टेट शो कर दो। If it is coming in part C or if you are having B में भी टाइम, मेक श्योर जो हमने स्टेप फॉलो किए थे ना, वो 7 स्टेप्स देखे थे, उसका स्क्रीनशॉट लेके तुम रख सकते हो, एंड वो 7 स्टेप्स तुम यहाँ पे ड्रॉ करके बता सकते हो। टावर ऑफ हेनॉय इज अ क्लासिकल प्रॉब्लम, टावर ऑफ हेनॉय का एक्सप्लेन कर दो, ओनली वन इसके रूल्स को मेंशन कर दो, एंड इसका एल्गोरिथम। ठीक है, एल्गोरिथम इज दिस थिंग। सो एल्गोरिथम में तुम्हें क्या करना है, इफ n इज इक्वल टू 1, मूव डिस्क फ्रॉम s टू d एंड रिटर्न s टू d, तुम्हें स्टार्टिंग टू एंड जाना है। ठीक है, स्टार्ट टू मिड जाना है, दिस इज योर e b c ओवर हियर। ठीक है, फिर कॉल ऑफ टावर ऑफ है ना, तुम्हें उस फंक्शन को कॉल करना है जिसमें तुम्हें चेक करना है कि तो कौन सी डिस्क अवेलेबल है एंड ऑल दैट। फिर मूव डिस्क n फ्रॉम s टू d, ठीक है, तो तुम यहाँ से s टू d को डिस्क को मूव कर सकते हैं एंड ऑल दैट। कॉल टावर ऑफ है ना n -1 एंड a
एस डी समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो ये तुम अपने हिसाब से भी एल्गोरिथम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो, नो इश्यूज। अगर तुम्हें ये कॉम्प्लेक्स लिख रहा है ना, जस्ट पुट दैट कि तुम्हें पहले टावर ऑफ एनॉय फंक्शन को कॉल करना है, देन तुम्हें उसमें चेक करनी कि कौन सी कितनी डिस्क अवेलेबल है एंड कौन सी डिस्क कौन से स्टेट पे है, देन तुम्हें चेक करने की अच्छा इफ यू आर हैविंग 3 डिस्क ओवर हियर, सबसे पहले टॉप डिस्क जो टॉप मोस्ट डिस्क है उसको बीच में मूव कर दो, देन जो उसके नीचे डिस्क थी मिड डिस्क थी उसको लास्ट में मूव कर दो, देन उसको वापस ले आओ तुम इस पे सेकंड डिस्क पे, देन इसको मूव करो। तो इसको तुम सूडो कोड में भी लिख सकते हो, नो इश्यूज एट ऑल, ओके। इसके नंबर ऑफ मूव्स जो रिकॉर्ड होते हैं इसको तुम ध्यान रख सकते हो, 2 टू द पावर n माइनस 1। राइट अ प्रोग्राम टू जनरेट फिबोनाची नंबर्स, जस्ट अभी हम लोगों ने देखा, एंड दिस इज द सिंपलेस्ट कोड एक्सप्लेनेशन ऑफ दैट, ठीक है। तो तुम सबसे पहले एक्सप्लेन कर सकते हो फिबोनाची नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो ये फिबोनाची नंबर्स का कोड है, हम लोगों ने पिक्टोरियल का देखा था। फिबोनाची का मतलब है यहाँ पे, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू वेरी सिंपली सो दैट तुम लोग इसका एल्गोरिथम लिख सको एंड तुम लोग इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी लिख सको। तो 0 1 1 एंड ऑल दैट यू आर हैविंग। तो तुम बेसिकली यहाँ पे दो चीजों को फिक्स करते हो, ये ए की वैल्यू होती है, ये पी की वैल्यू होती है, एंड जो नेक्स्ट वैल्यू तुम्हारी आती है सी की वैल्यू, वो है। तुम इन दोनों चीजों को यहाँ पे ऐड करते हो, तो 0 + 1 1 1 + 1 2, एंड दिस इज हाउ दिस थिंग एंटायर थिंग continues over here as well. Okay, so recursive algorithm, if n is equal to 0, return 0, n 1 है तो return 1, नहीं तो तुम्हें फिबोनाची n minus 1 plus फिबोनाची n minus 2, ठीक है। तो तुम दोनों नंबर्स को कैलकुलेट करते हो और दोनों नंबर्स को यहाँ पे रिटर्न करते हो। ओके, include this is your entire C program that you can build for your Fibonacci series as well. Next is write an algorithm to convert a postfix expression to infix operation, ठीक है। Also evaluate postfix expression, एल्गोरिथम पूछा है नॉट कोड पूछा है, एल्गोरिथम ही यहाँ पे एक्सप्लेन करना है कि कैसे इनिशियलाइज करना है, एम्प्टी स्टैक को स्कैन करना है लेफ्ट टू राइट एंड ऑल दैट। इवैल्यूएशन की बात हो रही, कन्वर्जन की बात हो रही है यहाँ पे पोस्टफिक्स टू इनफिक्स का, ठीक है। तो पोस्टफिक्स टू वापस इनफिक्स भी तुम कन्वर्ट कर सकते हो। ऑल्सो इवैल्यूएट पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन हासिल, ठीक है। अब पोस्टफिक्स टू इनफिक्स करना है, दैट मीन्स तुम वापस ई बी प्लस है, तुम्हें से कैसे यूज करना है, ए बी प्लस एड ए टू बी समथिंग लाइक दिस, ए प्लस बी, ओके। सो ऐसे कुछ तुम्हें यहाँ पे वापस फ्रॉम पोस्टफिक्स टू इनफिक्स एक्सप्रेशन कन्वर्ट करना होता है, ओके। तो सबसे पहले तुम थोड़ा सा समझा सकते हैं दोनों कॉन्सेप्ट को, इनफिक्स क्या होता है पोस्टफिक्स क्या होता है, बिकॉज इट इज इन पार्ट सी। देन तुम यहाँ पे इवैल्यूएट करके एक एग्जांपल दे सकते हो, देन यू कैन राइट द एल्गोरिथम तुमने कैसे कैसे उसको कन्वर्ट किया, ठीक है। इवैल्यूएशन कैसे होता है फिर पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन का, कि कैसे ऑपरेटर्स यूज होते हैं, कैसे तुम्हारे नंबर्स यूज होते हैं, तो तुम इसको स्टेप्स के थ्रू, सिंपली स्टेप्स के थ्रू तुम यहाँ पे बता सकते हो, ओके। राइट अ रिकर्सिव प्रोग्राम फॉर टावर्स ऑफ एनॉय, सबसे पहले इसमें एक्सप्लेन करना टावर्स ऑफ एनॉय को, डायग्राम बनाना एंड ऑल दैट, उसके बाद तुम इसका एल्गोरिथम बताना, एंड इफ यू वांट द कोड जो हम लोगों ने यहाँ पे टावर ऑफ एनॉय का डिस्कस किया था, इफ यू कैन रिमेंबर दिस एंटायर थिंग यू कैन अंडरस्टैंड एज वेल एंड यू कैन पुट दिस कोड एज वेल। नहीं तो तुम अगर एल्गोरिथम भी लिख दोगे दैट इज ऑल्सो गुड टू गो, बट इफ यू add full marks over here, if you need full marks over here you can add this for safety purposes as well, that means तुम्हारा EP मार्क नहीं कटेगा, but if you are putting algorithm that is also fine। नहीं तो तुम सिंपली ये प्रोग्राम भी लिख सकते हो, दिस इज जस्ट द फंक्शन की टावर ऑफ एनॉय का फंक्शन तुम्हारा जो होगा वो कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा। Okay, so this was the entire part of your unit 1। काफी सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस की, काफी सारी चीजें अच्छे से डिटेल में भी डिस्कस की है, एंड आई होप तुम लोगों को मजा आया होगा इस लेक्चर में। अपकमिंग लेक्चर्स में हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 एंड यूनिट 5 as well। So this was it for unit 1। I hope you guys enjoyed lectures, enjoyed this lecture। कोई भी डाउट हो make sure to comment and see you guys in unit 2। Subscribe to Y Codes, the best study buddy. Keep studying, keep exploring.